जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया का जो नया बुक करंट अफेयर का आया है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है दोस्तों। तो एडुटेरिया करंट अफेयर का न्यू बुक है दोस्तों, तो आप अगर इसको देख लेते हैं तो करंट अफेयर का और कहीं क्लास आपको देखना नहीं पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं? तो कौन पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं दोस्तों? तो हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित नियुक्तों में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, तो देख सकते हैं उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही है दोस्तों। यू ललित इनका नाम है शॉर्ट में, अब पूरा नाम पूछे तो उदय उमेश ललित। नेक्स्ट है एन कलाईसेल्वी। एन कलाईसेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महानिदेशक, बिल्कुल सही है। विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड के उपाध्यक्ष, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सभी का सभी यहाँ पर सत्य है दोस्तों, सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट है कैपस्टोन। कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसी के साथ ऑटोमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआती चरण स्टार्ट हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सभी का सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट है जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 किस राज्य में स्टार्ट किया गया है दोस्तों? तो टी हब 2.0 स्टार्ट किया गया है तेलंगाना में। कहाँ में? तेलंगाना में। नेक्स्ट है सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम जो है दोस्तों सतत विकास के लिए डेटा। सतत विकास के लिए डेटा सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है दोस्तों। नेक्स्ट है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया के साथ जो है दोस्तों भारत ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, GSAT-24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो GSAT-24 उपग्रह के संबंध में आप अभी जानने वाले हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि यहाँ इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ये नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसमें सही कथन को पहचानना है, तो ये जून 2022 में नहीं छोड़ा गया था। नेक्स्ट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, यहाँ पर बिल्कुल 2 सही हो जाएगा। इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 उपग्रह को संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले के लीज पर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी करने वाला है दोस्तों, यह किया है चीन ने। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी चीन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों, तो 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कौन सा कथन सत्य है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का 21 जून वाला जो योग दिवस है दोस्तों, ये 8वां योग दिवस है। नेक्स्ट है इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग। 2022 का योग दिवस का जो थीम था मानवता के लिए योग, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में भाग लिया, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वियना को। किसको? वियना को। नेक्स्ट है कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन परिस्थितियों तंत्र में निवासी कल्याण संघों को
भागीदार बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो सहभागिता जो योजना है दोस्तों, ये दिल्ली द्वारा स्टार्ट किया गया है। सहभागिता योजना दिल्ली द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, केम्प गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो केम्प गौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, यह किनको दिया गया है और किनको नहीं दिया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रकाश पादुकोण को दिया गया है, नारायण मूर्ति को दिया गया है, SM कृष्णा को दिया गया है, जबकि बसवराज बोम्बई जो कि कर्नाटक के ही हैं दोस्तों, इन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केरल को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा के चलने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है दोस्तों? तो यह कौन सा हवाई अड्डा हो जाएगा? इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का जो है दोस्तों, यह जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है दोस्तों खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता था? 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीतने वाले कौन हो जाएगा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश ने पहला अपना रणजी ट्रॉफी जीता 6 विकेट से हराकर। किसे? मुंबई को 6 विकेट से हराकर मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीता। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र के एजोवैक्सीनेलेटर कोरल को 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं दोस्तों? तो ये नए जो मूंगे हैं ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खोजे गए हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक एक रिपोर्ट पेशकश की है दोस्तों? तो यह संस्था है नीति आयोग ने। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग से उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ग्लोबल हेल्थ कार्यक्रम स्टार्ट किया गया दोस्तों बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुजरात में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट द्वारा। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेवानिवृत्त की घोषणा की है दोस्तों? तो ये किसने घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन T20 के अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये सबसे उम्रदराज T20 जो अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं दोस्तों, दिनेश कार्तिक बन गए हैं। दिनेश कार्तिक T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-90 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीत लिया है दोस्तों? तो ये जो जीता है आंध्र प्रदेश की टीम ने विश्व बाधिर T20 का खिताब आंध्र प्रदेश ने जीत लिया है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि 18 जून से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया है। बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जापान को पहला स्थान एवं भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत का स्थान 7वां है, जबकि पदक तालिका में पहला स्थान जापान का है। बिल्कुल सही है। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सभी का सभी सत्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को मो बस सेवा
को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो 25 का जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा को। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। टी राजकुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। यार लिपिड जो है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सही है। उपयुक्त का जो है दोस्तों सभी का सभी यहाँ पर सुमेलित है। फिर से एक बार देख लेते हैं, टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। यार लिपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सभी का सभी कथन सत्य हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो खिताब जीतने वाले हैं वह हैं सिनी शेट्टी। कौन है? सिनी शेट्टी। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का करंट अफेयर का सेट नंबर 7 हम लोग अभी देख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये जो हैं इनका नाम है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्लूरी सीताराम राजू एक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। तो अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में अभी हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह के 100वीं वर्षगांठ पर पूरे साल में मनाई गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों का दोनों यहाँ पर सही हो जाने वाला है। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का कौन सा कथन सत्य है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। डिजिटल इंडिया सप्ताह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा था, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भविष्यवाणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, insightsTechs.global के शुभारंभ के साथ साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया। तो तीनों का तीनों यहाँ पर कथन सत्य होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा दोस्तों? तो 32 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, सामान्य श्रेणी में राज्यों के उड़ीसा को प्रथम स्थान, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान, जबकि आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान, बिल्कुल सही है। विशेष श्रेणी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा को पहला स्थान और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है, ये भी सही है दोस्तों। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में रैंकिंग सूचकांक में पहले संस्करण जो जारी किया गया दोस्तों, उसमें जो सर्वोत्तम श्रेणी पर है उड़ीसा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर सभी का सभी कथन सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फील्ड मेडल 2022 का संबंध में हम लोगों को विचार करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 का पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। यूक्रेन के मेरिना विजायस्कोवा फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बन गई, बिल्कुल सही है। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU द्वारा हर 4 साल में 1 से अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है, ये भी सही है। उपयुक्त का सभी सत्य है, 1, 2, 3 सत्य है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो अभी वर्तमान में अगर पूछ ले दोस्तों कि कृषि मंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं की लिम्पी स्किन रोग के बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक इंड जो है दोस्तों कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया।
इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 34 पर विचार करना है दोस्तों, तो विचार कर लेते हैं। इसमें जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत ये वैक्सीन विकसित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जो है इसी के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है कि यह वैक्सीन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के संयोग से बनाई गई, बिल्कुल सही है। ICAR द्वारा तैयार किया गया और इनके संयोग से बनाया गया। लंपी त्वचा रोग के पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जू जैसे परजीवियों के द्वारा एक से दूसरे पशुओं में फैलता है, बिल्कुल सही है। तो सभी का सभी कथन उपयुक्त में से सत्य है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 35 का जो है दोस्तों विचार करना है। इसको पहले छोटा कर लेते हैं, उसके बाद इस पर विचार हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में क्या सब दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों कि उन्होंने राजस्थान के 735 मेगावाट की नोक पर सौर परियोजना स्टार्ट किया है, बिल्कुल सही है। गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना आधारशिला रखी गई है, बिल्कुल सही है। उन्होंने विद्युत ऊर्जा के पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है। तेलंगाना में 1000 मेगावाट के रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को और केरल में 92 मेगावाट का यामकुंडल फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ का सभी कथन सत्य है जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्युत परियोजना के संदर्भ में स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई है दोस्तों? तो 36 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन नार्कोस जो शुरू किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलार्डो कप में स्वर्ण पदक जीता। एलार्डो कप किस खेल से संबंधित है? तो एलार्डो जो कप है दोस्तों ये मुक्केबाजी से संबंधित है। गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान में नूर सुल्तान में एडल्टा कप में स्वर्ण पदक जीता है जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 39 का खोजना है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नाटो का मुख्यालय जो है दोस्तों जनेवा में नहीं है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य नहीं है दोस्तों, वर्तमान में इसमें 29 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि अन्य सभी सत्य हैं। भारत के सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है दोस्तों, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तो 40 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों तेलंगाना में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट जो कि NTPC द्वारा विकसित किया गया है यह तेलंगाना में लगाया गया है, इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रिकों को सड़क परिवहन निगम में बसों के किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया गया है? तो नारी को नमन योजना जो स्टार्ट किया गया दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया है। यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं इस इंडेक्स द्वारा सिंगापुर को प्रथम स्थान, जी हाँ दोस्तों, एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में 20 शहरों के 4 भारतीय शहर शामिल हैं, बिल्कुल सही है। स्वर्ण मानक श्रेणी में APAC क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है, यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। उपयुक्त में से सभी का सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा एशिया प्रशांत सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2022 में DRDO ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ाने वाली लड़ाकू विमान को सफल परीक्षण कहाँ शुरू किया है दोस्तों? इसका जो यहाँ सफल परीक्षण स्टार्ट किया गया है दोस्तों यह चित्रदुर्ग कर्नाटक से जो है दोस्तों भारत के पहले पायलट रहित उड़ाने वाली लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए
पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रॉन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो यहाँ पर नाम रखा गया है INAS 324 नाम रखा गया है। 45 नंबर प्रश्न की बात करें, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो यह किया गया है IIT हैदराबाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रैक लॉन्च किया गया है? तो LNG ईंधन वाला जो ट्रैक लॉन्च किया गया है दोस्तों, यह किया गया है ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। किसके द्वारा? ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। नेक्स्ट है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 47 के बारे में जो कथन सत्य है दोस्तों, यह विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है, बिल्कुल सही है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है, बिल्कुल सही है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई है, जो कि 103वें स्थान पर, बिल्कुल सही है। सभी का सभी यहाँ पर कथन सत्य हो जाने वाला है। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है कि 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन 6 से 7 जुलाई को किया गया है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन 6 से 7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में किया गया है। DCGI ने भारत के बायोटेक के किस इंट्रानेजल वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनकोवावैक्स। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो अभी हम लोगों ने देखा एडिटोरिया करंट अफेयर का नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर का बुक आया है दोस्तों, न्यू बुक, उसका सेट नंबर 7। इससे पहले एडिटोरिया करंट अफेयर का सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 6 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट बनाकर, आप एक बार ज़रूर देख लें। इस क्लास को देखने के बाद, इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपके एक भी करंट अफेयर के सवाल नहीं छूटने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।